5 जुलाई 1994 लगभग 27 साल पहले एक पागल पैशनेट जुनूनी बंदे ने शुरू की एक कंपनी। अपनी जमी जमाई नौकरी, जमी जमाई पोजीशन को छोड़कर बीवी से पूछा, बीवी ने कहा पागल है, मां ने कहा पागल है, दुनिया वालों ने कहा पागल है, लेकिन इतिहास तो पागल ही बनाते हैं। और शुरू कर डाली एक कंपनी जो बनाना चाहता था दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिस कंपनी को मात्र 1 महीने में ही 40 देशों में पहचाने जाने लगा, जिस कंपनी ने मात्र 3 महीनों में ही प्रति हफ्ते $25,000 की बिक्री शुरू कर दी। मात्र 3 सालों में जो कंपनी एक स्टार्टअप से पब्लिक कंपनी बन चुकी थी। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक स्टार्टअप शुरू होते ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की होड़ में जाने लगी थी। एक ऐसी कंपनी जिसका 2007 में मार्केट वैल्यू था 3,600 करोड़ रुपए, जो 2009 आते तक हो गया 2.40 लाख करोड़ रुपए। लेकिन 2011 में इस कंपनी की नेटवर्थ पहुंच गई 4,70,000 करोड़ रुपए। 2017 में कंपनी की नेटवर्क 8 गुना बढ़कर हो गई 32 लाख करोड़ रुपए। यही नहीं, 2018 में कंपनी की नेटवर्थ हो गई 68.50 लाख करोड़ रुपए और 2020 में कंपनी की नेटवर्थ हो गई 125.80 लाख करोड़ रुपए और 2021 मतलब खत्म होने वाले साल में कंपनी $330 बिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के रूप में खड़ी है और उसका फाउंडर है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेज़न कंपनी और कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस की। दोस्तों, जेफ बेजोस का जन्म होता है 13 जनवरी 1964 अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में। जी हां, मां जैकलिन जो कि अभी 16 साल की हैं और वो जन्म देती है छोटे जेफ को। मां 16 साल में मां बन गई और इसीलिए उन्हें कॉलेज स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो जब जूनियर स्कूल में पढ़ा करती थी, इतने कम उम्र में बच्चे की जिम्मेदारी और स्कूल छोड़ने के कारण और कम उम्र में पेरेंट्स बनने के कारण जेफ के माँ बाप की कुछ अच्छी बनती नहीं थी और जेफ के पिता थियोडोर जो एक अच्छे पिता साबित नहीं हुए और वो 19 साल की उम्र में ही नशे के अधीन हो चुके थे। इसीलिए उनकी माँ जैकलिन ने थियोडोर को तलाक दे दिया और एक जर्नी शुरू हुई जैकलिन की। जी हां, छोटे जेफ को लेकर वो कॉलेज जाने लगी। कॉलेज के क्लास में छोटा जेफ अपने माँ के गोदी में पड़ा रहता, कू कू करता, लेकिन कभी रोकर क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया और सुनते रहा सब कुछ। जेफ ने 3 साल की उम्र में छोटे बच्चों के झूले में बैठने में मना कर दिया। जी हां, प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती और बच्चे के पैर पालने में दिखते हैं और जेफ के पैर तो बचपन से ही दिखना शुरू हो गए थे। जेफ जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनकी प्रतिभा और निखर रही थी। जेफ की मां जैकलिन ने जब जेफ 4 साल के थे तो तलाक दिया थियोडोर को और शादी कर ली माइक बेजोस से। माइक बेजोस जो एक अच्छे पिता साबित हुए। माइक बेजोस ने हमेशा जेफ को मदद की और जैकलिन की शादी के बाद जेफ बेजोस बन गए। जी हां, जेफ बेजोस जिन्होंने 1986 में अपनी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की प्रिंसटन कॉलेज से, लेकिन उन्होंने नौकरी की एक फाइनेंस फर्म में और लगभग 7 सालों की मेहनत के बाद 1994 तक जेफ उस कंपनी के सबसे बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए और वहां पर उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे तो नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो बिजनेस करना है और उन्होंने ठान ली कि अब ये नौकरी मुझे छोड़नी है और उन्होंने उस नौकरी को 1993 में छोड़ दिया और 1994 में अपनी कंपनी बनाई अमेज़न। अमेज़न नाम रखने के पीछे भी जेफ का मकसद यह था कि वो दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक विक्रेता बनना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, अमेज़न नदी जो दक्षिण अमेरिका में है और अमेज़न जंगल में है और पानी के हिसाब से सबसे ज्यादा पानी अमेज़न नदी में ही होता है और जेफ भी चाहते थे कि उनकी कंपनी ही दुनिया में राज करेंगी और हुआ भी ऐसा ही। जेफ जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी कंपनी भी बड़ी होती चली गई। जी हां, 30 साल की उम्र में खड़ी की गई कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और जेफ है दुनिया के सबसे अमीर आदमी। दोस्तों, जेफ जब वहां तक पहुंचे हैं तो उनकी कुछ थॉट्स भी हमें समझना चाहिए। वो कहते हैं कि 10 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। अगर आपको इफिशियंसी से काम करना है
तो अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है और जेब इस बात को अच्छे से समझते हैं। दूसरी बात, जेब अपने कस्टमर को भगवान मानते हैं। जी हां, अमेज़न से ऑर्डर की गई कोई भी चीज आपके यहां तुरंत पहुंचती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने कस्टमर को नाराज कर दिया तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो बिजनेस करने वाले लोगों को जेब से ये बात सीखना चाहिए कि अगर आप कस्टमर को खुश रखते हैं तो आपकी कंपनी बहुत आगे जाती है। दोस्तों, जब जेब ने अपनी कंपनी 1994 में डालने का सोचा तो उनको मदद की उनके पिता ने। जी हां, पिता ने उन्हें $3 लाख उधार में दिए। जेब बचपन से ही बहुत होशियार थे। जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने एक छोटी सी कंपनी डाली और समर कैंप लेकर $600 कमा डाले। जेब जब स्कूल लाइफ में थे तभी वो अपने क्लास के बच्चों को कुछ नया सिखाने के बहाने पैसे कमा लिया करते थे और तभी उनके माँ बाप को लगने लगा था कि हमारा बेटा कुछ अलग है जो इतिहास बनाएगा। और जेब ने आज इतिहास बनाकर यह साबित कर दिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं तो स्टडी ये कहती है कि 2026 तक जेब दुनिया के पहले खरबपति होंगे। जी हां, $1 ट्रिलियन जिनकी संपत्ति हो जाएंगी और वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपको जेब की स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हिट करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं ऐसे ही इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।